सर्वे कंपनी है वर्ल्ड की नंबर 3 सर्वे कंपनी फ्रांस की बेस्ड है जिसका नाम है इप्सॉस। इप्सॉस ने पाकिस्तान में सर्वे करा था अभी हाल फिलहाल में, तो उसका जनवरी में ही आया है सर्वे का रिजल्ट। और इप्सॉस के सर्वे के हिसाब से 29% 29% या फीसद पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त वो बेरोजगारी है। तकरीबन 30% के लिए 30% के लिए सबसे बड़ा जो मसला है वो करप्शन है। फिर उसके बाद आता है आपका जो इकोनॉमिक माहौल है पाकिस्तान में। ये सब चीज़ें मिला के 99% प्लस के लिए ये है। आप महंगाई ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, फिर आप बात करिए करप्शन की पाकिस्तान में, और ये सब जो मसले हैं ये पाकिस्तानियों के लिए लेस देन 1%, 1% से कम वो लोग हैं जिनके लिए कश्मीर मसला है। और ये बड़ा एक्यूरेट सर्वे है क्योंकि छोटी मोटी कंपनी, इप्सॉस इज अ वेरी वेरी बिग कंपनी, ग्लोबल ब्रांड है ये। अगर हम ये कहते हैं कि 1% से कम पाकिस्तानियों के लिए कश्मीर मसला है, फिर ये हर रोज़ अखबार में कश्मीर कश्मीर कश्मीर, पाकिस्तानी आप देखिए कश्मीर के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, ऐसा क्यों है? ये जाहिर सी बात है कि सब लोग ये सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। पाकिस्तानी आर्मी के लिए, पाकिस्तानी फौज के लिए कश्मीर जो है वो एक कामधेनु गाय है जो दूध देती है। अगर आप एक सिनेरियो मानिए, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि कश्मीर पाकिस्तान को मिल भी जाता है, अगर मिल भी जाता है, अगर कोई कहता है कि साहब ठीक है कल से आपका हुआ, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, उदाहरण के लिए कल से आपका हुआ, पाकिस्तानी फौज बगावत कर देगी। पाकिस्तानी फौज कभी नहीं चाहेगी कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाए, चाहे पाकिस्तान को मिल जाए कश्मीर तब नहीं चाहेगी। क्यों? देखिए, अगर वैभव मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा हर महीने, मैं आपको 100 रुपए दूंगा हर महीने एक काम को मुकम्मल करने के लिए, एक काम को कंप्लीट करने के लिए, आप वो काम कभी पूरा नहीं करेंगे क्योंकि जिस दिन आपने वो काम पूरा करा वो 100 रुपए आपके बंद हो जाएंगे। क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन हो गया ना ये तो, कि भाई आप वो काम करिए, हर महीने मैं आपको 100 रुपए दूंगा, तो आप वो काम कभी खत्म करेंगे ही नहीं, आप उस काम को खींचते रहेंगे, क्योंकि जब तक वो काम को खींचेंगे तब तक वो 100 रुपए महीने के आते रहेंगे। पाकिस्तानी फौज भी यही कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी कभी नहीं चाहती कि कश्मीर का मसला हल हो। दूसरी तरफ हम आते हैं इमरान खान पे, जो कि वहां का पपेट प्राइम मिनिस्टर है, सेलेक्टेड है। हमने तो भाई वर्ड नहीं बताया सेलेक्टेड, वो तो पाकिस्तानी खुद कहते हैं सेलेक्टेड है। अभी अभी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हैंडसम, वो हैंडसम है ना, तो हैंडसम ने ये बोला है कि साहब ये जो मेरी ट्रिप है, बाहर गए थे वो कहीं, आई थिंक जर्मनी गए थे, दावोस गए थे, तो दावोस गए थे, तो उन्होंने वहां पे ऐलान ये करा है कि साहब जो मेरी ये ट्रिप है उसका पूरा जो खर्चा है वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने उठाया है। वो इकराम सहगल एक थे और दूसरे कौन से थे उसका, इमरान चौधरी साहब थे। तो इकराम सहगल तो फौजी है, आई थिंक पाकिस्तानी आर्मी का है पुराना, अभी रिटायर हो चुके हैं इकराम सहगल साहब, और दूसरे चौधरी साहब हैं। तो इन दोनों ने पैसा, और ये आर्म्स डीलर हैं बेसिकली ना, ये ऐसा तो नहीं कि कोई पीडब्ल्यूडी का कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई ठेकेदार है उससे पैसे, वो भी गलत है, लेकिन ये लोग आर्म्स डीलर हैं। अब ये आर्म्स डीलर, पाकिस्तानी आर्म्स डीलरों ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट स्पॉन्सर करी। पहली बात तो मैं इस पे शक का इजहार कर दूं। हम लोग ये कहते हैं पाकिस्तान के पैसे नहीं हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि एक जहाज में पीआईए के, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक जहाज अपने प्रधानमंत्री को दे दे और वो डावोस चला जाए। ऐसा नहीं है। ये क्यों जाता है? क्योंकि इसकी कुछ ऐसी हरकतें हैं 7 बजे के बाद वाली जो ये छुपाता है, और इसके कोर ग्रुप को पता है क्या करता है। या तो ये नशा करता है, या फिर ये वो सब काम करता है जो इसकी वाइफ रेहम खान ने अपनी किताब में लिखी थी। इमरान खान के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए थे, और मैं कह रहा हूं कि अगर 10 एलिगेशंस लगाए थे रेहम खान ने, 10 में से अगर एक भी सच है तो फिर यह आदमी पाकिस्तान के लिए कम से कम बहुत खतरनाक है। तो इमरान खान गए। अब एक बात बताइए, 2 बिजनेसमैन ने जो कि आर्म्स डीलर हैं, ये सहगल और चौधरी, इन लोगों ने स्पॉन्सर करी अपने वजीर आजम की विजिट। इनको रिटर्न में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा।
एनजीओ तो खोल नहीं रखा उन लोगों ने, दे आर बिजनेसमैन। तो उन्होंने खर्चा नहीं करा वैभव, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है इमरान पे। और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, ये तो बिजनेस का नॉर्मल रूल है कि साहब अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो उसका रिटर्न भी होगा। तो अब देखिए फिर इमरान खान कहाँ से हथियार खरीदता है, फौज से कहाँ से और अगर ये लोग फौजी हैं, इसमें से ये इकराम सहगल फौजी है, और अगर ये लोग आर्म्स के साथ डील करते हैं, विच मीन्स दैट दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये आईएसआई के साथ इतना उठना बैठना है इनका, और लोगों के साथ, पाकिस्तानी आर्मी के साथ उठना बैठना है, ये उससे अलहदा तो हो नहीं सकते। तो ये बात है पाकिस्तान में आजकल ये चल रहा है। वैभव, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक रिपोर्ट आई है जिसने ये बताया कि पिछले साल भर में जब से हैंडसम वज़ीर आज़म बने हैं विथ ऑल इज गुड लुक्स, तब से करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान में। तो ये कोई इंडियन रिपोर्ट नहीं है या कोई यहूदियों ने रिपोर्ट नहीं बनाई जिसके पीछे कोई साजिश हो। ये कहते हैं ना हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की नहीं। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि यहाँ पे बढ़ गई। अभी रियासत मदीना की जो बात करते हैं, हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे नियत पे बनी थी रियासत मदीना। ये तो रियासत पुदीना है, ये दिस इज़ दी रिपब्लिक ऑफ मिंट लीव्स। पुदीना को मिंट लीव्स ही कहते हैं ना, ये तो रियासत पुदीना है, ये मिंट लीव्स की। अब देखिए इतना बुरा हाल है पाकिस्तान में क्योंकि आपने एक पूरे मुल्क को ऑटो पायलट पे छोड़ दिया है। पूरा मुल्क ऑटो पायलट पे है। देखिए, वजीर टिकटॉक पे, वजीर आजम कोकेन पे, फौज गल्ले पे, रियासत ठेके पे, जो मुल्क है मुल्क गिरवी, वो कर्जे पे, और वैभव आवाम जो है पाकिस्तान का वो सड़कों पे। तो ये पाकिस्तान की एक सच्ची सूरत है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि पाकिस्तान भाई अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स क्यों बना रहा है, और ये सब रिलेटेड है जो हमने बात करी कश्मीर की ना, और ये पूरी जो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वगैरह वगैरह जो भी थिंक टैंक्स हैं और जो भी सर्वे करते हैं इनके बारे में। अब पाकिस्तान बनाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स। पहले बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो टेक्नोलॉजी या मनी की नहीं है, पैसे की नहीं है, एक्सपर्टीज की नहीं है। सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट है खौफ की। अब खौफ कैसा? सबसे पहले पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी रहनुमा जो हैं, लीडर्स हैं, कायदीन हैं इनके, सबसे पहले ये बताते हैं कि जो हिंदू है वो तुम्हें निगल जाएगा, इंडिया से खतरा है, हिंदू आएंगे तुम्हें खा जाएंगे, मार देंगे। तुम्हारे बाप दादाओं ने इतना खून बहाया था पाकिस्तान पाने के लिए, करोड़ों लोग बेघर हुए थे। ये पहले आपको स्टोरी बतानी पड़ेगी। जैसे जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं ना, उनको पता होगा कि पहले मीट को मैरिनेट करा जाता है, दही वही में लपेट के रखते हैं ना थोड़ी देर कि मुलायम हो जाए। तो ये पहले पाकिस्तानी पब्लिक को वैभव मैरिनेट करते हैं ये लोग। जैसे मटन को मैरिनेट करा जाता है, इसको मैरिनेट करते हैं मसाले वसाले के साथ कि मुलायम हो जाए, मसाला अंदर तक पहुंच जाए गोश्त के। मैरिनेशन के बाद फिर ये देते हैं ऑर्डर बैलिस्टिक मिसाइल का। अब ये इकराम सहगल हों या इमरान चौधरी हों, ये दलाल हैं बीच के, ये आर्म्स डीलर्स हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग फिर ऑर्डर उठाते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स का। बैलिस्टिक मिसाइल में सिर्फ ये नहीं कि मिसाइल का कंपोनेंट जो है या मिसाइल की टेक्नोलॉजी, वो तो एक चीज़ है, वो तो पाकिस्तान के सरकारी इदारे हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन एक एक मिसाइल अरबों रुपए की बनती है। तो अगर एक मिसाइल अरबों रुपए की बनेगी वैभव, तो कम से कम करोड़ों का उसमें किकबैक होगा, करोड़ों की घूस चलेगी, तभी तो जाके अरबों की बनेगी वो। तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने मिसाइल बना दी और मिसाइल आपने लॉन्चर है उसका एक पूरा फिर एक इकोसिस्टम तैयार होता है उसका। वहाँ पे आपके इंजीनियर्स भी लगेंगे, वहाँ पे आपके कंक्रीट का भी काम होगा, यहाँ पे बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे। तो एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा एनवायरनमेंट तैयार होता है बैलिस्टिक मिसाइल से। ये कारण है। आप असॉल्ट राइफल्स कितनी ऑर्डर कर लेंगे, कितनी ऑर्डर कर लेंगे? आपको 5 लाख असॉल्ट राइफल्स की ज़रूरत है, आप 6 लाख कर लेंगे, 7 लाख कर लेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि आप असॉल्ट राइफल ऑर्डर करते ही रहेंगे। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्योंकि मोटा काम है ये, दैट इज़ वाई पाकिस्तान विल कीप ऑन डूइंग दिस थिंग्स। ये बनाता रहेगा और फिर उसको नाम देगा, बड़े शायराना नाम है ना, जो गौरी और गजनवी और ये सब। और मैं बताता चलूँगा आप लोगों को, ये एक माइंडसेट है। हम लोग कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। मैं चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं एक बार गूगल करें स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है। तो पाकिस्तान में यही चल रहा है। इन्होंने क्या करा है कि अपनी पब्लिक को इतना कंफ्यूज कर रखा है हर चीज़ के बारे में कि भाई तुम खतरे में हो, तुम मारे जाओगे। और
मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। आप जब से पाकिस्तान रेडियो बना है 1947-48 और आज की तारीख ले लीजिए, जब से लेट 60s या जब भी पाकिस्तानी टेलीविजन आया है आज तक देख लीजिए, सब कुछ बदला है। कपड़े बदले हैं, फैशन बदला है, खाना बदला है, बात करने का लहजा बदला है। पाकिस्तान में अगर कुछ नहीं बदला तो दो चीज नहीं बदली, फौज का राज और दूसरा ये डायलॉग कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। 5 अगस्त को 370-35 से हटा, भारत में पार्लियामेंट ने हटा दिया। बहुत बढ़िया काम करा, हम तो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ने बाजवा को एक्सटेंशन दे दिया, जनरल बाजवा को, यह बोल के कि साहब मुल्क खतरे में है। वही चीज, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। राइट? हमारे यहां भारत कभी भी अटैक कर सकता है और हिंदू बहुत अग्रेसिव हो गया है और जहरियत का मुजाहरा कर रहा है और किसी भी वक्त आ जाएगा और खा जाएगा हमें। ये सब ड्रामा उन्होंने करा और हमारे मुल्क में टेररिज्म बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दें। ये लॉजिक दिया था गवर्नमेंट ने। डावोस में जाके इमरान खान ये कहता है कि साहब सब कुछ ठीक है, दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, अब आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करिए। उससे 3 महीने पहले विदेश में जाके इमरान खान ने यह बोला था कि मेरे मुल्क में 40,000 टेररिस्ट आज की तारीख में हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम पाकिस्तान का यह कह रहा है कि मेरे मुल्क में 40,000 आतंकवादी ऑपरेशनल हैं आज की तारीख में। वैभव, 40,000। वो कहता है कि हां, अलकायदा को हमने ट्रेनिंग दी। तो जब फौज का फायदा होता है, जब फौज को कुछ मिलना चाहिए या फौज का कुछ भला हो सकता है पाकिस्तान में, तो ये बोल देते हैं कि साहब सब कुछ डूब रहा है और हम लोग मर रहे हैं और अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उनको ऐसा लगता है कि साहब हमें खुद इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी कहते हैं दूध और शहद की नदियां बह रही हैं। ये 7 बजे का मामला है पूरा इमरान खान का। मैं बता रहा हूं, ये कोकेन, चरस सब करता है, चरसी है, ये नशेड़ी है। मैं बताता हूं क्यों। लोगों को बुरा लगेगा कि साहब आप ऐसा कह क्यों रहे हैं। ये आपको कई लोगों लिखते हुए कि साहब ये जो आप कहते हैं कि ये करता है वो करता है, ये आपको जेब नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता, आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो मैं कैसे बोलूं? मतलब अगर आपको हिंदी उर्दू में खराब लग रहा है मेरा कहना, तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। इमरान खान इज अ ड्रग एडिक्ट, ही इज अ रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ कोकेन, एंड आफ्टर 7 o'clock he leaves the Earth's atmosphere and goes to Mars, Neptune and Pluto for a visit because he's high on cocaine. अगर आपको इंग्लिश में सोफिस्टिकेशन ठीक लग रहा है तो ये लीजिए, अंग्रेजी में बोल दिया मैंने। लेकिन काफ़ी पाकिस्तानी जो हैं वो कमेंट करते हैं वीडियोस पे मेरे, कुछ तो सपोर्ट करते हैं, कह रहे हैं साहब आप ठीक कह रहे हैं, कुछ कहते हैं कि साहब आप झूठ बोल रहे हैं। मेजर साहब झूठ बोलना कब बंद करोगे? तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ और ऊपर से मैं फौज का हूँ, तो आप मेरी बात पर भरोसा ना करें, फैक्ट चेक कर लें। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, मैंने ये कि पाकिस्तानी आर्म्स डीलर्स ने आपके वजीर आजम का स्पॉन्सर करा था, उसने पैसे लिए थे, मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बोलिए कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। अगर 40,000 टेररिस्ट दहशतगर्द आपके मुल्क में हैं, इमरान खान ने बोला, आप जाके चेक करिए, इमरान खान ने बोला, मैं तो वही चीज रिपीट कर रहा हूं जो इमरान खान खुद बोल रहा है। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, आपको ना हिंदुस्तान को दुश्मन मानने की जरूरत नहीं है। आपके मुल्क में देयर आर इनफ एंड मोर एनिमीज, आपके मुल्क में भरे पड़े हैं आपके दुश्मन। सबसे बड़ा दुश्मन आपका वजीर आजम है, जो हर दूसरे दिन कुछ ऐसी बात कह देता है जो कि एक वजीर आजम को नहीं कहनी चाहिए। रेहम खान ने यही तो रेहम खान का वीडियो आया, अपना सर पीट के रेहम खान यही कह रही थी, कह रहे ये आदमी पागल है क्या? कोई अपने मुल्क की, अपने फौज की सबके सामने बेइज्जती करता है। इमरान खान ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि हमारी फोर्सेस ने, यानी पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अलकायदा को ट्रेन करा है। पाकिस्तानी एजेंसीज ने, ISI ने, पाकिस्तान आर्मी ने अलकायदा को ट्रेन करा है, आईसिस के साथ उसके लिंक्स हैं। ये ऑन रिकॉर्ड इमरान खान कह रहा है। फिर जब हम कहते हैं कि दहशतगर्द मुल्क है, तब आप कहते हैं साहब ये इंडियन क्यों कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो हम कुछ नहीं कह रहे, जो आपका वजीर आजम कह रहा है हम उसको रिपीट कर रहे हैं। जो परवेज मुशर्रफ कह रहा है हम वो रिपीट कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ ने ये बोला है ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। परवेज मुशर्रफ ने वो वजाहत खान जो है, बड़ा फेमस जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का, हाँ वजाहत खान, देखिए मैं एक बात है, वो ISI का बंदा ज़रूर है। इनफैक्ट पाकिस्तान में कौन नहीं है जो ISI का बंदा नहीं है। अगर आप ISI के बंदे नहीं होंगे पाकिस्तान में, आपको मार दिया जाएगा। हामिद मीर को गोली पड़ी थी ना 2 छाती पे,
हामिद मीर को मार दिया, क्योंकि हामिद मीर ने बोला कि साहब मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, जो मुझे सच लगेगा मैं बोलूँगा, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, बट मैं तो सच बोलना बंद नहीं करूँगा। 2 गोली मारी उसकी छाती पे हामिद मीर की, मरते मरते बच गया। दैट वाज अ मैसेज। दे डिडंट वांट टू किल हिम, दे जस्ट वांटेड टू पास अ मैसेज कि बॉस आप पे नज़र है हमारी। तो अब ये चीज़ है। उसने बोला वजाद खान ने, जब उससे पूछा कि साहब आप क्लियर करें ना, मुल्क को बताएं, कौम को बताएं कि बच्चों ये फ्रीडम फाइटर है और ये टेररिस्ट है। उसने पूछा मुशर्रफ को, तो मुशर्रफ ने कहा, ऑन रिकॉर्ड है, मैं पाकिस्तानियों से बोलूंगा, आप जाके देखिए, उसने बोला कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, हाफिज सईद हमारा हीरो है, हमारे मुल्क का हीरो है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। यानी कि पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, पाकिस्तानी जो नौजवान हैं, जो कल पाकिस्तान बनेंगे, आज वो बच्चे हैं, कल वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, उनके हीरोज कोई साइंटिस्ट नहीं है, उनका हीरो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट, कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है, उनका हीरो ओसामा बिन लादेन है, उनका हीरो हाफिज सईद है। इसीलिए पाकिस्तान अपने आप को आइसोलेट फील करती है, सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं, इवन इमोशनली, इवन सोशली। आपके हीरोज अलग हैं। किसी अमेरिकन को बोलिए तुम्हारा हीरो कौन है, बोलेगा वो म्यूजिशियन मेरा हीरो है, वो साइंटिस्ट मेरा हीरो है। अगर मुझसे पूछेंगे कि मेजर साहब आप बताइए आपका हीरो कौन है, मेरा हीरो मेरी रेजिमेंट का है, मेजर शैतान सिंह भाटी, परमवीर चक्र, ही इज माई हीरो। मैं उनको बाकी सब हीरो से बहुत ऊपर मानता हूँ। आई ऑलमोस्ट वर्शिप द मैन, मैं इतनी इज्जत करता हूँ उनकी, मेरे लिए तो पूजनीय है वो मेरे हीरो हैं। आप किसी इंडियन से पूछिए, कोई इंडियन आपको ये नहीं बोलेगा कि वो टेररिस्ट मेरा हीरो है। ये पाकिस्तान के अंदर एक कीड़ा है खास, जहां पे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और फॉर्मर आर्मी चीफ ये कह सकता है कि साहब ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। तो अगर तुम्हारे हीरो दहशतगर्द हैं तो जैसे हीरो होंगे वैसे ही तो मुल्क बनेगा। अब पाकिस्तान में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था, दोबारा मैं बोल देता हूं, पाकिस्तान में ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये सेक्स क्राइम्स क्यों होते हैं पाकिस्तान में इतने। देखिए रेप तो दुनिया में हर जगह होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। एंड वी हैव ऑफन टेकन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन अगेंस्ट रेपिस्ट्स। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। क्यों है ऐसा, मैं आपको बताता हूं। और भी मुस्लिम मुल्क हैं दुनिया में, वहां पे तो नहीं होता, पाकिस्तान में क्यों होता है मैं बताता हूं। पाकिस्तान में क्यों होता है, पाकिस्तान में इसलिए होता है क्योंकि इनके जो बाबा कौम थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने पाकिस्तान बनाया था, मोहम्मद अली जिन्ना अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने बेस्ट फ्रेंड, जिसका वो हम निवाला और हम प्याला था, जिसके साथ उसने दोस्ती की कस्में खाई, उसकी बेटी के साथ जिन्ना भाग गया। भाई दोस्त की बेटी अपनी बेटी होती है, जिसको उसको अपनी बेटी मानना चाहिए था जिन्ना को, वो अपने दोस्त बेस्ट फ्रेंड की बेटी को लेकर भाग गया। तो जब तुम्हारे बाबा कौम ऐसे होंगे, खुद तुम्हारे बाबा कौम ऐसे होंगे, जो तुम्हारे फादर ऑफ द नेशन ऐसे होंगे, जो अपने दोस्त की बेटी के साथ भाग जाएं जो तुमसे उम्र में इतनी कम है, तो फिर तुम बताओ तुम्हारा मुल्क का मॉरल कैरेक्टर क्या है। दैट इज वाई यू डू ऑल दिस। पाकिस्तान में होता ही इसलिए। अभी फिलहाल हैंडसम ने, इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वालों को बुलाया काफ़ी, और उनको एड्रेस करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान में जो सेक्स क्राइम्स हो रहे हैं या फिर जो डाइवोर्स यानी तलाक़ें बढ़ रही हैं पाकिस्तान में, ये इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि साहब ये बॉलीवुड की जो फिल्में, हिंदी फिल्में हैं, ये देख देख के पाकिस्तानी, मतलब हिंदी फिल्में बहका रही हैं पाकिस्तानियों को। इमरान खान की ये तीसरी बीवी है, जो अभी पीरनी जो है जिससे शादी करी है उसने, ये तीसरी है उसकी। जो पिछली 2 डाइवोर्स इमरान खान के हुए, ये साहब आपने कौन सी पिक्चर देखी थी, आप ये बताइए। सिलसिला आपने देख ली या पाकीज़ा देख ली या मुगल आजम, कौन सी फिल्म देख के आपने डाइवोर्स कर लिया भाई अपना। आप ये कहते हैं कि बॉलीवुड करवाता है डाइवोर्स, और सेक्स क्राइम जो करते हैं, बच्चाबाजी जो है पाकिस्तान में, ये तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है ट्राइबल एरियाज में। पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल इसमें मुलव्विज़ हैं, इनके पॉलिटिकल लीडर्स इसमें शामिल हैं, और पाकिस्तानी मीडिया में खबरें आती रहती हैं, फिर दबा दी जाती हैं। हम तो पढ़ते हैं पाकिस्तानी। हम एक बार, वैभव एक बात तो है, आपकी और मेरी एक बात है, मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ, हम चाहे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें ना पढ़ें, एक बार ना पढ़ें और हफ्तों महीनों चले जाते हैं, लेकिन डॉन, द न्यूज़, फ्राइडे टाइम्स, ये तो घोल के रोज़ पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि फ़ौज की पहली सिखलाई क्या है, ब्रीफिंग होती है ना जब आर्मी में, सबसे पहले कहते हैं खबर दुश्मन की,
नो योर एनिमी फर्स्ट, बिफोर यू नो योर सेल्फ नो योर एनिमी। हमारा तो काम ही यही है। पाकिस्तान में कौन इलेक्शन है, किसकी कितनी सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है, चीफ मिनिस्टर का रिलेशनशिप क्या है अपने डिप्टीज़ के साथ, उसके ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, कौन सा पुलिस ऑफिसर की कहाँ पे पोस्टिंग हुई, हमारा दिन भर का काम ही यही है। इसलिए हम पाकिस्तान पे बोलते हैं क्योंकि उस मुल्क की नब्ज़, पाकिस्तान हार्ट पेशेंट है और हम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमें पता है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके कितने बीट्स पर मिनट बज रहा है, उसका बीपी क्या है, वी नो एवरीथिंग, बिकॉज हमने ज़िंदगी इसी में डेडिकेट कर दी और इंटरेस्टिंग भी लगता है। सर्कस है ना वो। तो पाकिस्तान के जो वज़ीर हैं, फैज़ुल हसन चौहान है और ये अपना शेख रशीद वगैरह हैं। शेख रशीद वही है ना जो पाव भर के बम और बिरला मंदिर की घंटियाँ नहीं बजेंगी ये सब बोलते हैं। ये सब लड़कीबाज हैं बहुत बड़े, माफ़ करिएगा मैं ऐसे वर्ड यूज़ करूँ, लड़कीबाज हैं ये। फहाशी को इनका लाइफस्टाइल है, वो ऑब्सिनिटी इज़ द लाइफस्टाइल। ये बहुत बड़े लड़कीबाज हैं, इतने बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र है अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की। ये लड़कियों के साथ वीडियो चैट करते हैं और लड़की कहती अगर आप वीडियो चैट ज़रूर करें भाई, आप ज़रूर करें, लेकिन आप ऐसा क्या करते हैं वीडियो चैट में कि वो लड़कियां ये बोलती हैं कि साहब आपका वीडियो मैं वायरल कर दूंगी, और आप फिर चुप हो जाते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने आज तक आपका कोई राज फाश नहीं किया, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, ड्रामा क्यों किया? क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे वीडियो पे, गलत गलत किस्म की हरकतें करते थे उस वक्त। और ये बनाएंगे रियासत मदीना, और वो वजीर आजम मर्द मोमिन, मर्द हक, ज़ियाउल हक के बाद सीधा भैया मर्द मोमिनीन, वो क्या कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, कमांडर ऑफ द फेथफुल, अमीरुल मोमिनीन इमरान खान नियाजी, कोकेंची, चरसी, 3 शादियां, कितने अफेयर्स उसके दुनिया भर के, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। क्योंकि रियासत मदीना जैसे हम पहले भी बना चुके, वहां पे उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे मुसलमानों के पास। मोहम्मद साहब के ज़माने में दे डिड नॉट हैव एनी रिसोर्सेज, वो तो नियत पे बनाई थी, नियत साफ थी इसलिए बन गया। नियत साफ नहीं होती तो बन पाता क्या? नहीं बन पाता। इस आदमी के पास रिसोर्सेज हैं पर इसकी नियत खराब है। तो जब भी, अब देखिए, जिसने, हमने तो पढ़ा है, हमने कुरान शरीफ की स्टडी करी है, हमने हदीसों की स्टडी करी है, हमें थोड़ा बहुत पता है इसके, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई एक्सपर्ट हूं, हमें पता है। लेकिन सोचिए जो गैर मुस्लिम है, जिसको नहीं पता ये बात, राइट, जिसको नहीं पता, आप सोचिए, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूं, जो गैर मुस्लिम है, जिसने कभी कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, जिसको ये नहीं पता कि हदीस होते क्या हैं, जिसको कुछ नहीं पता, जब ये कहेगा कि हमें मदीना जैसी रियासत बनानी है, और वो गैर मुस्लिम जब एक्चुअल देखेगा पाकिस्तान में करप्शन हो रहा है, चरस, अफीम, गांजा, लड़कीबाजी, ये सब हो रहा है, तो उसके मन में क्या, उसको तो पता नहीं कि सच्चाई क्या है और इमरान खान कितना बड़ा चोर है। ही डज नॉट नो। वो तो यही बोलेगा अच्छा साहब ये वैसे ही बनाना चाह रहा है इसलिए वही काम कर रहा है। एक नॉर्मल आदमी का तो माइंडसेट यही है। वो तो सोचेगा कि मदीना में ऐसे ही होता था पहले। कोई भी नॉर्मल आदमी सोचेगा जिसको नॉलेज नहीं है। तो मैं तो इमरान खान से ये कहूंगा कि क्यों बर्बाद कर रहे हो मदीना का नाम? तुमने मुल्क बर्बाद कर दिया, दैट इज ओके, वो तुम्हारा मुल्क है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मदीना का नाम क्यों बर्बाद कर रहे हो यार? ये गलत बातें बोल के कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। वैभव आपने बिल्कुल ठीक नाम दिया, वो रियासत पुदीना है। दैट इज ऑल, इट इज नॉट रियासत मदीना। ही इज मिसयूजिंग द नेम, और ये बरगला रहा है लोगों को मिसयूज करके नाम। तो वैभव, हम बाबर साहब को वेलकम करते हैं। हमने पहले भी वेलकम करा था, हम दोबारा उनको वेलकम करते हैं। और एक मैसेज है अपने आसिफ गफूर साहब जो ओकाड़ा चले गए। सर, मिलिट्री फार्म्स वहाँ पे हैं, तो काफ़ी कमाई की जगह आप जा रहे हैं, गले पे बैठने जा रहे हैं। डिव विव का तो कोई काम है नहीं वैसे ओकाड़ा में, और कोई जंग भी नहीं हो रही भारत के साथ। मिलिट्री फार्म्स के ऊपर आप बैठे हैं, तो आप देखिए साहब 50-100 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है ओकाड़ा में। और वो रिक्रूटमेंट की बेल्ट है। ओकाड़ा इज़ दी हार्ट ऑफ पंजाब, पंजाबियत का गढ़ है ओकाड़ा। तो ओकाड़ा में कमाई भी है, आप अपने घर भी जा रहे हैं साहब। मुशर्रफ के टाइम से, मुशर्रफ साहब भी इसी डिव के कमांडर थे एक टाइम पे, तो मुशर्रफ के टाइम से वहाँ से काफ़ी ओकाड़ा में कमाई चलती है। आप ठीक जगह पहुँचे हैं, आई थिंक यू हैव बीन रिवॉर्डेड। आप करिए। और साहब ये रात को 1:30-2 बजे जो आप ट्वीट करते हैं, तो मुझे लगता है कि सब तब पार्टी खत्म हुई है, पार्टी खत्म होने के बाद आप ट्वीट करते हैं साहब, आप ट्वीट का मसला तो बंद हो गया आपका पूरा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्यों अकेले आप पार्टी करते हैं? आप कभी हमें बुलाइए। आप, हम और वैभव, 3, वो कहते हैं ना, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे आप, मैं और बैक पाइपर। तो आसिफ गफूर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, आप हमें बुलाइए, हम आते हैं पाकिस्तान, आपके साथ बैठ के पार्टी करते हैं। सर, इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत
हमारे बीच में रही है, इतनी तलवारें हम लोगों ने चलाई हैं आपस में। अगर जो ब्रांड आपको ना मिलता हो वहां पे, अगर बाय द वे कोई पाकिस्तान में ब्रांड अवेलेबल ना हो, वैसे पाकिस्तान में ऐसी कोई शराब की कमी नहीं है, नदियां बहती हैं, आपके पास या तो कोई फौजी कनेक्शन होना चाहिए शराब के लिए, या फिर आपका जो फेवरेट बूट लेगर है जो स्मगलिंग करता है शराब की, आप उसको फ़ोन करें तो घर पे छोड़ जाता है पाकिस्तान में। लेकिन अगर कोई ऐसा ब्रांड है सर जो पाकिस्तान में नहीं मिलता, हमें बताइए, हम लेकर आते हैं। आपके साथ पार्टी करनी है हमें। आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सर, बड़ी मोहब्बत है दिल में आपके लिए। मिलेंगे सर आपसे। जय हिंद।